दिल्ली चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए प्रचार से लेकर वार पलटवार तक तेज हो चुका है। बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इन सब को लेकर हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। सवाल जो सबके जहन में है, अब की बार दिल्ली में किसकी सत्ता? जवाब कब मिलेगा? बस अब 2 हफ्ते का ही वक्त बचा हुआ है और जो चुनावी कैंपेन है वो बिल्कुल अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। जितने स्टार कैंपेनर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने झोंक दिया है। थोड़ा सा उसमें से वक्त निकाल करके हमारे साथ स्टार कैंपेनर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ मौजूद है। ये बताइए कि जो पहले प्रधानमंत्री ने शुरुआत की और फिर गृह मंत्री ने भी बार बार ये बोल रहे हैं कि हम कोई स्कीम नहीं रोकेंगे, हम कोई स्कीम नहीं रोकेंगे। क्या एक डर है भारतीय जनता पार्टी में कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों के मन में बैठा दिया है कि भाजपा आई तो सारी स्कीमें गईं? नहीं, हमें इस बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल को झूठ फैलाने की महारत हासिल है, तो इसलिए झूठ को फैला न दिया जाए, इसके लिए हम डरते हैं। क्योंकि झूठ में फंसा करके ही तो दिल्ली में 3 बार उनकी सरकार बनी, 2013 में, 2015 में, 20 में। लेकिन जो वादे उन्होंने किए वो तो पूरे हुए ही नहीं। इसलिए आज का आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो प्रचार है, मेरा मोबाइल है क्या? आज जो आम आदमी पार्टी का प्रचार है, मेरी वाइफ ने मुझे अभी अभी एक मैसेज भेजा। मैंने पूछा क्या भेजी हो? उसने बोला कि हम एक ऑडियो आया हमको, आपने कहा ना कि डर, तो हमने कहा अच्छा ऑडियो में क्या है? उसने हमको ऑडियो भेजा, वो ऑडियो सुनिए। मैं सुनाऊं आपको? सुना सकता हूं? इस ऑडियो में आम आदमी पार्टी का कॉल है। आपकी वाइफ को ही कॉल किया हुआ है? हाँ, मेरी वाइफ को। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाइयाँ, फ्री बस यात्रा और फ्री इलाज जैसी सभी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। हम सबको मिलकर इसे रोकना होगा। केवल एक ही विकल्प है, भरोसेमंद आम आदमी पार्टी को वोट दें, सतर्क हो जाएं और किसी के बहकावे और झांसे में ना आए। तो सारी महिलाओं को ये कॉल जाए। हाँ, अब तो जो झांसा दे रहा है वही कह रहा है झांसे में मत आना, और मेरी पत्नी को ये आया है। मतलब ये दिल्ली के तमाम महिलाओं को ये झूठा समाचार दे रहे हैं। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, नड्डा जी ने, आज अमित शाह जी ने कहा। हम लोग बार बार कहते हैं कि जो भी पहले से जो भी लाभ है उस कल्याणकारी योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे। ऊपर से हम 2500 रुपये प्रति गरीब महिला को देंगे हर महीना। हमारी जो भी योजनाएं बनाते हैं हम बहुत फुल प्रूफ, हर तरह से सुरक्षित रह के। आज मोदी जी ने कहा ना कि हम यमुना जी में 3 साल बाद दिल्ली के लोगों को डुबकी लगवाएंगे। तो ये 3 साल बाद जो शब्द था, ये भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप दिखाता है। बड़ा खतरनाक हो सकता है ऐसे वादे करना। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार सभा में बोला था 2025 के छठ में डुबकी लगाऊंगा। आज तक आप लोग वो बाइट चलाते हैं। अब आपने 2028 की डेडलाइन दे दी है। अगर आपकी सरकार बनी, वो भी हर साल आपको वो सुनाएंगे। बीजेपी जो कहती है करती है, और जो कहती है बहुत सोच समझ के कहती है। जो कर सकती है वही कहती है। इसलिए पद्मजा जी, मैं आपसे पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आज अमित शाह जी के मुंह से निकला तो 2028 में डुबकी लगाने लायक पानी हम बना देंगे। अभी मैं आपको सभा देख रही थी, वहां पे हर कोई आपसे रिंकिया के पापा
सुनना चाहता है, पर आपने उसमें एक कुछ ट्विस्ट किया है। क्या है वो ट्विस्ट? नहीं, देखो, हमारे गाने तो हम तो गाने की बदौलत ही यहाँ पे है ना पद्मजा जी। तो लोगों ने कहा, हमने कहा कि बिल्कुल चढ़ देनी मार देना खींच के तमाचा कि 5 फरवरी को बदल जाए विरोधियों की भाषा। जिन्होंने है बेटियों का मान लुटवाया, जिन्होंने है घर में महिला को पिटवाया, उनको लगा दो जरा मिलके तमाचा कि 5 फरवरी को बदले इन झूठ बोलने वालों की भाषा। आ गया उस समय दिमाग में। माँ सरस्वती ने कहा कि इसको बेटा तुम ऐसे ट्विस्ट करो, और लोग क्या ताली बजाए, सब लोग गाने लगे। अब देखिए, मैं गाना गा रहा था कि बहाने नहीं, तो लोग कह रहे बदलाव चाहिए। और अब तो जब हम निकल रहे थे, मैं जो सकारात्मक हूँ कि जब हम लोग निकलते हैं ना, तो लोग चुपचाप हम लोगों को ऐसे देखते रहते थे। दिल्ली में पहली बार बोल रहे हैं, फिर आना, जीतने के बाद भी आना। कांग्रेस भी ये गाना लेके आई है, कह रही है दिल्ली में काबा। सुना है आपने? तो बताइए मनोज जी, दिल्ली में काबा। 27 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के लड़ी, अलग अलग राज्य किया, फिर बाद में मिल के लड़ी। अब वो पूछते हैं कि दिल्ली में काबा, तो वही जवाब दें कि तुम क्या कर रहे थे कि दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली में अब बीजेपी के आवे की आशा बा। एक और, अब दिल्ली में बहुत बढ़िया मुहूर्त बा और भारतीय जनता पार्टी के जरूरत बा। जय 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 भैया, ठीक बा ठीक बा ठीक। तो उन लोगों को दिल्ली की जनता हटाएगी। इस बार सारे जो है सांसद थे भाजपा के, उनका पत्ता कट गया, उनका टिकट कट गया, आपका अकेले का रहा। बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि जितनी सीटें हैं विधानसभा की, आपके कम से कम सीट पर, और बाकी प्रदेश की भी, बट आपकी सीट पर। राहुल गांधी ने अपने चुनावी जो कैंपेन है उसका आगाज भी सीलमपुर से किया। डर लग रहा है कि उसका पूरा असर होने वाला है। राहुल गांधी ने शुरुआत ही वहीं से की। थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए उनको, थोड़ा और करें। राहुल गांधी जी अचानक कहीं गुम हो गए हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा वो आए थे तो उनके मुंह से जब भ्रष्टाचारी केजरीवाल हम सुने तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि कम से कम 10-15 साल में एक तो अच्छी लाइन राहुल गांधी के मुंह से निकली। मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। हमने अभी पहले कोई फेस नहीं दिया है। हम लंबे समय से, पद्मजा जी आप अगर पीछे जाइएगा तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में, गुजरात के इलेक्शन में पहला जब नरेंद्र मोदी सीएम बने तो उनके नाम से चुनाव नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नाम से चुनाव नहीं हुआ था। पहली बार नहीं हुआ था, उसके अगली बार तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव हुआ था और नरेंद्र मोदी के नाम पे भी। तो हम लोग तो ये पहली बार चाह रहे हैं, पहली बार दिल्ली में हम आशीर्वाद मांग रहे हैं दिल्ली का। पर अरविंद केजरीवाल के सूत्र बता रहे हैं कि पहले रमेश बिधूड़ी का नाम डिस्कस हुआ, उसके बाद प्रवेश वर्मा का नाम डिस्कस हुआ। तो आतिशी जी कांप रही हैं इस समय रमेश बिधूड़ी से, क्योंकि हार रही हैं। तो चूंकि आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो इसलिए आगे जो भी होने वाला है उससे वो लोग परेशान हैं। मगर हमारा कोई फेस नहीं तय है। हम चुनाव के बाद अपना फेस देंगे और निश्चित रूप से एक ऐसा कार्यकर्ता होगा जो अपने कार्य से ही मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह, खट्टर साहब की तरह बन करके दिल्ली की बहुत अच्छी सेवा करे।